गाइस आज की हॉरर स्टोरी रूम नंबर 1046 की है और ये रूम नंबर है एक श्रापित होटल का। एक ऐसा होटल जिसमें जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन अगर कोई इसमें से वापस आ भी गया तो अपनी पूरी जिंदगी उस दिन के शौक से जब वो होटल में रुका उससे निकल नहीं पाया। ये बात है 1935 की, जब अमेरिका के मिजोर स्टेट के प्रेसिडेंट होटल में एक बंदा रूम नंबर 1046 में चेक इन करता है। वो इंसान जो उस होटल में चेक इन करता है, पहले तो उसका नाम रोलैंड टी ओवेन बताया गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये नाम भी गलत था, ये नाम झूठ था। क्यों, आगे की स्टोरी में आप जानोगे। लेकिन गाइस स्ट्रेंज बात यह है कि कोई भी कभी भी नहीं जान पाया कि वो इंसान आया कहां से और वो रूम नंबर इतना श्रापित क्यों है। वही जानेंगे आज की सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी में। लेकिन वो जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस जब रोलैंड उस होटल में चेक इन करने आया था, यानी रहने के लिए आया था, तो होटल के स्टाफ ने देखा था कि रोलैंड के पास बस एक छोटा सा बैग था। मतलब कोई ज्यादा दिन के लिए अगर आ भी रहा है तो बड़ा लगेज लेके आता है, लेकिन उसके पास काफी छोटा मतलब हैंड लगेज टाइप का था। उसका बिहेवियर भी काफी अजीब था। होटल के स्टाफ ने उसको वेलकम में ग्रीट किया, लेकिन उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। वो किसी से बात ही नहीं करता था। लेकिन वो एक बड़ी ही स्ट्रेंज चीज हर रोज रिपीट करता था कि उसके होटल के रूम में कोई भी उसके बिना परमिशन के मत आना। इसके अलावा जब भी वो होटल से बाहर जाता था वो स्टाफ से बस एक चीज कहता था कि मेरे होटल में सारी लाइट्स बंद रहनी चाहिए, बस एक लैंप जलता रहना चाहिए जिसकी रोशनी बहुत कम हो। मतलब बेसिकली वो अपने रूम को काफी अंधेरा रखता था। वैसे तो उसको किसी का आना पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन एक मेड आती है उसके रूम को क्लीन करने के लिए। रोलैंड उस दिन बिल्कुल शांत था। वो एक चेयर पर बैठा हुआ था और वहाँ एक छोटी सी लैंप जल रही थी जिसकी रोशनी बहुत कम थी। रूम की सफाई करते वक्त उस मेड की नजर उस रूम में रखे टेलीफोन वायर पे पड़ती है जो कि टूटी हुई थी। ये देखते ही मेड वहाँ से बाहर जाने लगी और उसने बोला मैं मैनेजर को बता के आती हूँ, वरना आप किसी से कांटेक्ट कैसे करोगे या फिर आपसे कोई कांटेक्ट कैसे करेगा। लेकिन जैसे ही मेड रूम से बाहर निकलने लगी, रोलैंड ने बहुत तेज से चिल्लाकर कहा मुझे किसी को भी तंग नहीं करना है। उसका चिल्लाना सुनकर मेड वहां से तुरंत भाग गई। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए स्टोरी को ध्यान से सुनना। अगले 2 दिन तक रोलैंड ने अपने रूम से बाहर कदम तक नहीं रखा। रूम सर्विस जब भी उसका दरवाजा नॉक करती थी वो एक हल्की सी आवाज में कहता था मैं ठीक हूँ। लेकिन एक दिन रात को उस होटल के रिसेप्शन में रूम नंबर 1046 से कॉल आता है, लेकिन जब वो रिसेप्शनिस्ट उस कॉल को उठाती है तो लाइन कट जाती है। अब क्योंकि रोनाल्ड काफी दिनों से उस होटल से बाहर नहीं निकला था और ऐसी अजीब चीजें भी हो रही थी कि वहां से कॉल आ रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही, तो होटल वाले वहां पर गार्ड को भेजते हैं और जैसे ही गार्ड उस रूम पर नॉक करता है अंदर से एक आवाज आती है अंदर आओ। अब अंदर आने के लिए तो कोई कह रहा है लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक है, कोई खोल नहीं रहा है। तो गार्ड मजबूरन डुप्लीकेट की से उस डोर को खोलते हैं और उन्होंने जो देखा वो आज तक एक मिस्ट्री है। पूरे रूम में खून की स्मेल थी। पूरा रूम खून से भरा हुआ था। फर्श पर हर जगह खून बिखरा हुआ है। रोलैंड की बॉडी अधमरी हालत में बाथरूम के पास है। उसका सर फटा हुआ है और उसके हाथ और पैर में गहरी चोट आई है और काफी हद तक तो ये भी लग रहा था कि उसकी स्किन किसी ने नोच कर खाई हो। उसके गले पर बहुत ही शार्प नाखून के निशान थे, मानो किसी मॉन्स्टर ने उसका गला पकड़ा हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये लगी कि रूम का दरवाजा अंदर से लॉक था, तो रोलैंड के साथ ये सब कोई कैसे कर सकता है। इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस ने रोलैंड से पूछा कि भाई ये सब कैसे हुआ है तुम्हारे साथ, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब, तो रोलैंड बोलता है किसी ने नहीं। और उसी के कुछ समय के बाद रोलैंड की मृत्यु हो गई। लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात पता है क्या है, जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उस इंसान की आइडेंटिटी जो रूम नंबर 1046 में स्टे कर रहा था, यानी रोलैंड, उसकी फिंगरप्रिंट इस दुनिया में किसी भी बंदे की फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए। उसकी आइडेंटिटी को हर जगह से मैच किया गया लेकिन कहीं भी नहीं मिली। उसका कोई परिवार ना होने की वजह से उसे ऐसे ही दफना दिया गया बिना किसी फैमिली मेंबर की प्रेजेंस के बिना। लेकिन वो कौन था, कहाँ से आया था, वो कुछ नहीं पता चला और उसके साथ जो एक्टिविटीज हुई थी उस रूम में वो भी नहीं पता चली। लेकिन गाइज यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी जो भी लोग उस प्रेसिडेंट होटल के रूम नंबर 1046 में रुकते हैं उन्हें कुछ ना कुछ प्रेजेंस फील होती है। कभी बाथरूम के पास, कभी उन्हें कॉल आती है जिसमें कोई आवाज नहीं होती है लेकिन बस सांसों की आवाज होती है। कई बार उनका डोर खुद ब खुद लॉक हो जाता है, कई बार उनकी विंडोज अपने आप ओपन हो जाती है और कई बार तो जब वो उस होटल के कॉरिडोर में चलते हैं तो उन्हें ऐसा प्रेजेंस फील होता है कि कोई उनके साथ चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या रोलैंड जो वो इंसान मर गया है वो वहीं पर है अभी भी, उसकी आत्मा वहां पर कैद हो चुकी है, या फिर ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है ताकि लोग वहां पर जाने का सोचें, वहां पर रहने का सोचें, उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन ऐसी मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है जिसमें काफी सारे इंसान आए और गायब हो गए और उनका कोई वजूद नहीं था। ऐसी एक स्टोरी सुनी थी जिसमें मैंने बोला जाता है कि एक इंसान फ्यूचर से आया था और जो ये कोविड और ये सारी चीजें हो रही हैं उसने इस चीज को प्रेडिक्ट किया था और उसके बाद वो गायब हो गया था। पहले आपको क्या लगता है, फ्यूचर से कोई आ सकता है या ऐसा कोई भी इंसान आ सकता है जिसका इस दुनिया में कोई वजूद ना हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस स्टोरी से रिलेटेड कोई फीडबैक हो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके पास कोई भी सजेशन है जिस पर हम वीडियो लाएं तो आप पसंद करो,
आप हमें ज़रूर बताना, क्योंकि रिसेंटली में ही आप में से किसी की एक रिक्वेस्ट थी मणिकर्णिका घाट पर वीडियो बनाने की और हमने उसे प्रस्तुत किया आपके सामने। बाकी ये वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ करना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।